मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी एक तरफ जहां 22 अप्रैल को अमित शाह के दौरे की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तस्वीर 2023 के विधानसभा चुनाव के नजरिए से बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर हुई एक बैठक के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। नगर निगम शिमला के चुनाव हिमाचल की सत्ता की कुर्सी का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। ऐसे में एक और बीजेपी जहां नगर निगम व विधानसभा चुनाव में रिपीट का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का आरोप है कि 5 साल बीजेपी एक भी नया काम नहीं कर पाई है, जिसके बाद लोग इन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। देश के कई राज्यों में कई तरह की घटनाएं घट रही है जो समाज के ताने बाने को बुरी तरह आहत कर रही है। इन मामलों को लेकर दिग्गज नेताओं की खामोशी भी तंग करने वाली है। सोशल मीडिया पर इन घटनाओं को लेकर तीखे रिएक्शन आ रहे हैं। अब एक्टर प्रकाश राज ने भी ट्वीट किया है। प्रकाश राज को सोशल मीडिया पर सामाजिक सरोकारों पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए पहचाना जाता है। अब उन्होंने मौजूदा हालात को लेकर कुछ इस तरह से प्रतिक्रिया की है। प्रकाश राज ने देश के मौजूदा हालात को लेकर ट्वीट किया है। मूर्तियों का निर्माण, घरों को ढहाना, अगर हम अभी नहीं बोले तो बहुत ही जल्द वो राष्ट्र को भी तोड़ देंगे। इस तरह उनकी तीखी प्रतिक्रिया आई है। जहांगीरपुरी डिमोलेशन मामले में सियासत गरमा गई है। अब इस मामले पर विपक्षी दल भाजपा को घेर रहे हैं। जारी विवाद के बीच गुरुवार को कांग्रेस का डेलीगेशन जहांगीरपुरी पहुंचा, लेकिन डेलीगेशन को कौशल चौक पर ही रोक दिया गया। इस डेलीगेशन में कांग्रेस नेता अजय माकन, हारून यूसुफ, शक्ति सिंह गोहिल सहित अन्य शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं को डिमोलेशन साइट पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कई कोर्ट आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि किसी को भी बिना नोटिस दिए किसी को नहीं हटाया जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे धर्म के चश्मे से ना देखें। गरीब के पेट के ऊपर लात मारी गई है। देश में महंगाई और बेरोजगारी से सबसे ज्यादा गरीब पीड़ित है, इसलिए उसका ध्यान भटकाने की कोशिश है। देश के कई बड़े मर्थल पावर प्लांट कोयला संकट से जूझ रहे हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 19 अप्रैल 2022 तक देश के करीब 30% मर्थल पावर प्लांट से 5-10% या उससे भी कम कोयला का स्टॉक बचा था। इसकी वजह से देश कई हिस्सों में डिमांड बढ़ने की वजह से पावर सप्लाई से बुरा असर पड़ रहा है। देश में कोयला संकट गहराता जा रहा है। पावर की डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन कोयले की कमी की वजह से बिजली का प्रोडक्शन बाधित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में पंचायती राज दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी पहली बार इस राज्य में पहुंचेंगे। कार्यक्रम में उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह भी होंगे। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर कई मायने हैं। इसको देखते हुए कार्यक्रम को भव्य रूप देने में जम्मू कश्मीर प्रशासन और पंचायती राज मंत्रालय की ओर से पूरी ताकत लगाई जा रही है। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे के खिलाफ रेप की शिकायत करने वाली महिला को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। मुंडे ने महिला के खिलाफ जबरन वसूली की कोशिश की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे इंदौर से गिरफ्तार किया है। महिला ने जनवरी 2021 में मुंडे के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी, बाद में वापस ले ली थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने महिला को इंदौर से गिरफ्तार किया है। उसे आज मुंबई कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुंडे अपने रिश्तों को लेकर आरोपों में घिरे हैं। उत्तर
प्रदेश में समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले नेताओं पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। गुरुवार को शाहजहांपुर के सपा नेता रोशन लाल वर्मा के अवैध बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी छोड़कर सपा का दामन थामा था। उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा वापसी करने के बाद अब योगी सरकार जल्द ही छात्राओं को स्कूटी देने वाली है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। बता दें कि बीजेपी ने चुनाव से पहले संकल्प पत्र में छात्राओं को स्कूटी देने का ऐलान किया था। तभी यूपी के मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे रहने वाले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़े मंच से जम्मू कश्मीर से विकास को लेकर ट्रांसपेरेंसी में यूपी को पीछे बताया है। बीएचयू में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मनोज सिन्हा ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि विकास की ट्रांसपेरेंसी के मामले में जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश से काफी बेहतर है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना का एक मेजर आतंकियों को ट्रेनिंग देता था। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में पाकिस्तान पंजाब के रास्ते कैसे हिंदुस्तान में अपने पैर पसार रहा है, इसके बारे ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी दी गई है। दरअसल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आतंकी गतिविधियों से लिप्त 2 संदिग्धों को सितंबर 2021 में गिरफ्तार किया था। झारखंड में गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड में एक मुखिया प्रत्याशी के नामांकन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने का मामला सामने आया। इसका वीडियो वायरल होने के बाद गुंडई पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में कोरोना के मामले तेज गति से बढ़ना शुरू हो गया। पहले जो आंकड़ा 500 से 600 के बीच में चल रहा था, अब 1000 पार कर गया है। ऐसे में लोगों के बीच चिंता है कि क्या दिल्ली में एक और लहर आने वाली है। क्या एक बार फिर दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिति के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बिना निशाना साधा और कहा कि वो किसी पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहती है, हम लोगों को बांटना नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को एक करना चाहते हैं, एकता की हमारी ताकत है, हम तभी सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध हो पाएंगे। बंगाल के सीएम ने कहा है कि अगर आप आपस में बटे रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल में स्थिरता है, यहाँ सुरक्षित है, इसे पूर्वोत्तर भारत का द्वारा कहा जाता है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।